कृष्ण की भक्त है रुक्मणी। किसकी है? कृष्ण की। कृष्ण भक्त और राम भक्त जितने भी हुए हैं, ध्यान से सुनना, कृष्ण भक्त और राम भक्त जितने भी हुए हैं शुरू से और अब तक इनमें मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण के भक्त हैं और तुलसीदास जी राम के भक्त हैं। तो तुलसी बाबा रोज कहा करते थे सूरदास से कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो। जने माखन चुराए चुराए के गुजर करी, वो तुम्हें का खिलावेगो, का पेट भरेगो, अरे वह चोर की पूजा छोड़ दो। लेकिन तुलसी बाबा की बात नहीं सुनते। एक दिन जब थक गए सुनते सुनते तो सूरदास बोले तुम्हारा रोज रोज का हो गया, आज एक काम करो। बोले क्या? एक बड़ी सी तराजू मंगाओ और तराजू में हम अपने कृष्ण की प्रतिमा लेके बैठेंगे एक तरफ पलड़ा में और एक तरफ आप राम की प्रतिमा लेके बैठेंगे और आज से जो पलड़ा भारी हुआ उसी की पूजा होगी, मैं पूजा छोड़ दूंगा। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक बड़ी सी तराजू मंगाई गई बुजुर्गों। तराजू के पलड़ा में एक तरफ बाबा सूरदास जी अपने लड्डू गोपाल को लेके बैठे और एक बात कही, बोली बाल कृष्ण भगवान की, इतनी कह के बैठ गए। अब नंबर वाओ तुलसी बाबा को। तो तुलसी बाबा जब तराजू में बैठे तो बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की, वो भी बैठ गए। जैसे ही तुलसी बाबा बैठे वैसे ही सूरदास जी ऊपर लट गए। अब हल्का पड़ गया पलड़ा। तुलसी को तो पलड़ा उठो ही ना है। तुलसी नीचे से ऊपर देख रहे, बोले हाँ ठीक हो, पहले ही कहा था कि चोर है, जब चोर की पूजा छोड़ दो, लेकिन तुम तो मानते ही ना हो। मिल गई तसल्ली, हो गई बेइज्जती। चलो आज तो हम अकेले थे तो तुम बेइज्जती सहन भी कर लोगे और कल को भरे समाज में जब करिया ने तुम्हारी बेइज्जती कराई दी तो जिंदगी मुंह दिखाए काबिल ना हो। हम समझा रहे हैं कि इसकी पूजा छोड़ दो। सूरदास बोले बात तो ठीक है, आज तो बेइज्जती है गई, सो बोले ना चुपचाप गोपाल जी को झोली में डालो और बांस से चले। तो ऐसा विद्वान कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास जी को गोपाल जी बाल रूप में दर्शन दिया करते थे। अब माताओं भगवान तो बोल रहे लेकिन बाबा नहीं बोल रहे। भगवान बोले बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले क्या है? बोले बाबा आप हमें जब बताओ हमारी गलती का। बोले सब तुम्हारी गलती है। अगर तुलसी आज अकेले न होते, पूरा समाज होता तो हमारी तो बेइज्जती है जाती। तुम तक मुंह दिखावे काबिल ना छोड़ते। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। भगवान बोले अब बात सुनोगे कि हमारी गलती का है? बोले सब तुम्हारी गलती है। भगवान बोले सुनो। बोले क्या? बोले सुनिए, पहली बात तो ये है कि जब बैठे थे बाल कृष्ण जी को लेके तो आपने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था कि बाल कृष्ण भगवान की जय। और जब तुलसी बाबा बैठे तो उन्होंने कहा क्या था? बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। तो बोले बाल कृष्ण तुम डेढ़ ही तो भय और तुलसी और राम और सीता कितने है गए? 3। महाराज यहाँ तुलसी बाबा की तरफ इशारा करके भगवान बोले हमें जब बताओ। तुलसी जब बैठे तो उन्होंने सीता राम और तुलसीदास 3 है गए और तुम बाल कृष्ण तुम डेढ़ ही तो भय। अगर उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय तो आप भी कहते राधा कृष्ण भगवान की जय। तो 3 इधर होते और 3 उधर होते, वजन बराबर होता। अब तुमने जिस रूप में हमें बुलाया मैंने उस रूप में आपको दर्शन दिए, मेरी क्या गलती है? सूरदास बोले धोखा होएगा। हाँ बोले धोखा आएगा, दोबारा फिर जाओ। अब तुलसी से कहना कि नापतोल में गड़बड़ है, दोबारा फिर होइए। अब गोपाल जी को डालो और फिर पहुंचे। बोले हाँ आएंगे? बोले हाँ आ गया, पहले नापतोल में गड़बड़ हो गई दोबारा फिर होगी। तुलसी बाबा बोले वो चोरत जे कह दियो,
हमारे दरबार में एक ही बार नाप तोल हो तो दोबारा नहीं होते। सो मुंह लटकाए के चले, कलाई पकड़ी और कलाई पकड़ के जवाब दियो तुलसी बाबा ने कि हे सूरदास जी, कृष्ण और राम में कुछ भी नहीं बटा, ये भी विष्णु के अवतार हैं और कृष्ण जी भी विष्णु के अवतार हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे भक्त हैं भगवान के। यहाँ रुक्मणी परेशान है, शिशुपाल दरवाजे पे है तो आवाज लगाई है, हे कृष्ण क्या करें। और आप नहीं जानते गोविंद, अपने कुल की चाहो तो मोन तो विदा कराई ले जइयो सवरिया, हमें लिवाई ले जइयो। अपने कुल की चाहो तो मोन विदा कराई ले जइयो, कान्हा हमें लिवाई ले जइयो। भैया के सारे ने नगरू मेरो घेरो, केवल मोय भरोसो तेरो। अपने कुल की चाओ मेरे माधव, विदा कराई ले जइयो सवरिया, हमें लिवाई ले जइयो। आ जाइए कृष्ण। आवाज बुढ़ी को रोते हुए देखा तो ब्राह्मण ने जवाब दियो, का बात है लाडो, काय को रो रही है। बोले ब्राह्मण देवता, मेरा भाई शिशुपाल के साथ में विवाह कराना चाहता है, मैं नहीं करना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी शादी भगवान कृष्ण के साथ में हो। मैं एक पत्र लिख रही हूँ, आप उस पत्र को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले, अरे ओ बावरी, यहाँ से 750 कोस द्वारिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूँ। रुक्मणी जब ज्यादा रोई तो ब्राह्मण बोले, लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। ब्राह्मण से याद आया, महाराज राम की शादी में जब तक परशुराम ने आकर के प्रभु को नहीं देखा तब तक शादी पूर्ण नहीं हुई। और कृष्ण की शादी में जब तक ब्राह्मण पत्र लेके नहीं पहुंचे तब तक भगवान आने वाले नहीं थे। भगवान ने स्वयं कहा था अपने पुत्रों से और सुपुत्रों से कि मैं दुनिया में आप कहीं भी झगड़ा कर देना, मैं बचा लूंगा, लेकिन 2 लोगों से हमेशा बच के रहना, पहले हैं संत और दूसरे हैं ब्राह्मण। अगर यहाँ झगड़ा कर दिया, यहाँ कोई अनर्थ कर दिया तो मैं स्वयं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। एक ब्राह्मण थे, काशी से पढ़ के आए तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ। आए कि घर पे कहिए कि महाराज पिताजी से मैं बहुत विद्वान हूँ, सब पढ़ लिख के आया हूँ काशी से। तो पिताजी बोले, बड़ी अच्छी बात है, आप सब पढ़े लिखे हैं तो आप एक बात बताइए। बोले, क्या? हमें ये बताइए कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। तो ब्राह्मण बोले कि ये सवाल है। बोले हाँ। बोले बताइए पाप के बाप का नाम क्या है। अब ब्राह्मण चिंता में बोले, सब पढ़ के आए लेकिन जो चीज नहीं पढ़ी है। तो बोले एक काम करो, जाओ घर से निकलो और जब तक पता न चले तब तक लौट के मत आना। अब दादा घर से निकले, गांव गांव शहर शहर कस्बा हर गली गली घूम रहे, लेकिन सबसे पूछ रहे भैया पाप के बाप का नाम क्या है। कोई नहीं बता रहा।
तो जाए के एक गांव में पहुंचे। 4 दिन बाद प्यास लगी है तो गांव के बाहर एक घर बना था। उस घर के बाहर एक तुलसी का पौधा खड़ा था। तो विचार किया हमें ये लगता है ये किसी वैष्णव का घर है, क्योंकि हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया था तो सब जगह राक्षस ही राक्षस थे। विभीषण जी की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा था। समझ गए थे हनुमान की ये किसी वैष्णव की कुटिया है। तो ब्राह्मण समझ गए कि ये किसी वैष्णव का घर है। आवाज लगाई, बोले कोई अंदर हो तो हमें 1 गिलास पानी दे दे, हमें पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा है। एक अंदर से मैया आई। मैया ने गिलास में पानी लेके ब्राह्मण को पकड़ाओ, बोले ये लो महाराज पानी पियो। ब्राह्मण ने पानी पिया, बोले धन्यवाद देता हूँ देवी, हम 4 दिन से परेशान है, ये मेरा सवाल है। अब पानी पी के ब्राह्मण खड़े है पाए, सुख सवाल पूछो। बोले कुछ पूछना था, बोलिए। बोले ये बताइए कि पूरा गांव एक तरफ रहता है, तुम्हारा मकान घर अकेले में है, कारण क्या है? तो मैया ने हाथ जोड़ के जवाब दो, हे ब्राह्मण देवता आप हमें माफ करें, मैं इस गांव की वेश्या हूँ इसलिए मैं अलग रहती हूँ। जो सुनी ब्राह्मण ने कि जाति की वेश्या, तो गिलास फेंका और जवाब दिया, अरे बेवकूफ औरत, तूने अपने हाथों से हमें पानी पिला दिया, तू पागल है क्या? बोले तूने अपने हाथों से हमें पानी पिला दिया। जवाब दो। वेश्या ने महाराज अब क्या करे? बोले पाप हो गया, हमें गंगा तक जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी तब तो पाप धुलेंगे। वेश्या बोली महाराज पाप तो है ही, अब बिना पाप के नहीं रहोगे, गंगा तक जाओगे, काम करो, आओ थोड़ी देर अंदर बैठो, विश्राम कर लो। मेरा बड़ा मन है, बड़ी इच्छा है कि मैं आपको 5 असरफी दूं, आप थोड़ी देर विश्राम कर ले। और जैसी 1 डुबकी वैसी 5 लगाई लियो, गंगा तक तो जाओगे ही जाओगे, पाप तो ही गो। ब्राह्मण बोले ज्यादा मन है? बोले बहुत। चलो अंदर बिठाई लियो। अंदर जब बिठायो तो थोड़ी देर वैसे चुप रही। बोली महाराज हमारी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको 10 असरफी दूं, और जैसी 1 डुबकी वैसी 10 लगाए लियो, काहे किराओ खर्च करके तो जाओ कोई, जैसे 1 पाप वैसे 2 वैसे 3 डुबकी तो लगानी है। बोले ठीक है, आटा दाल चावल जो भी है ले आ। बोले नहीं महाराज मैं आपको 15 असरफी दूंगी, हमारी बड़ी इच्छा है तुम हमारे हाथन से बनो भो भोजन खाए लो। ब्राह्मण बोले ज्यादा मन है? बोले ले आ। अब महाराज भोजन बन के आ गया। ब्राह्मण बोले अब दूर खड़ी हो जा, मेरे पास मत आना। वैसे बोली हम तो दूर ही खड़े, कहाँ पास है, आप भोजन करो। तो जैसे ब्राह्मण ने थाली तैयार करी, भोग लगाओ, वैसे बोली सुनते हो महाराज? बोले क्या है? बोले नाथ हमारा बड़ो मन है, जैसी 1 डुबकी वैसी 5 डुबकी वैसी 10 डुबकी वैसी 20 लगाए लियो, हम तुम्हें 20 असरफी देंगे, 1 निवाला हमारे हाथ से खाए लो। ब्राह्मण बोले पागल है क्या, जाति की वेश्या, और हमें तू भोजन खिलाएगी अपने हाथ से, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। जवाब दो। महाराज अब पाप तो है ही गो, और बिना पाप के तो बचोगे ना, तुम गंगा तक जाओगे, डुबकी लगाओगे तो 1 और एक्स्ट्रा लगाई दियो, कहा जाए रोबा में। वो ठीक है चल खिला दे, ज्यादा मन है, लेकिन 20 असरफी चाहिए। बोले हाँ 20 असरफी मैं दे दूंगी। अब सामने वेश्या बैठ गई। महाराज 1 निवाला तोड़ के वेश्या ने वो ब्राह्मण के मुंह की तरफ लेके पहुंची, और मुंह में न दे के वो वापस थाली में